गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm के एप्लीकेशन के बारे में बातचीत करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट a बाई b प्लस b बाई c प्लस c बाई a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वेयर a b c आर पॉजिटिव नंबर्स। तो बेटा जी, सबसे पहली चीज जो यहाँ है वो ये है कि am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, हाँ या ना, बोलो। अब अगर ए बी सी पॉजिटिव नंबर है तो हर नंबर अपने आप में एक नंबर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। दिस कैन बी कंसीडर्ड एज a1, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज a2, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज a3, इजंट इट, बोलो। अब अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं तो आप क्या कहते हैं, am a1 प्लस a2 प्लस a3 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a1 इंटू a2 इंटू a3 रेज़ टू पावर 1/3। कल लास्ट में ये बताया था, हाँ या ना, बोलो। अब जब हमारी ये चीज बातचीत हुई है, a1 का मतलब है मेरे पास a बाई बी प्लस b बाई सी प्लस c बाई a डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a बाई बी इंटू b बाई सी इंटू c बाई a होल रेज़ टू पावर 1/3। यस और नो? ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। नेट रिजल्ट a बाई बी प्लस b बाई सी प्लस c बाई a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। बात समझ में आई कि नहीं आई, बता दीजिए आप। ठीक है, इन दैट केस हम सब लोगों को इस चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा देखो, यहाँ एक क्वेश्चन में और डिस्कस करना चाहूंगा कि लेट अस सपोज इसी में कोई ये कह देता, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं कि am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू hm भी तो होता है कि नहीं होता, बोलो। मीन्स a1 प्लस a2 प्लस a3 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3। यस और नो? अब आ जाओ, a की a1 a2 a3 की वैल्यू रख दो। मीन्स a बाई बी प्लस b बाई सी प्लस c बाई a डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 अपॉन a बाई बी प्लस b बाई सी प्लस c बाई a, हाँ या ना? अब आप ये देखें कि क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। a बाई बी प्लस b बाई सी प्लस c बाई a इंटू a बाई बी प्लस b बाई सी प्लस c बाई a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, हाँ या ना, बोलो। तो अगर रिलेशन ऐसा पूछा जाए तो am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू hm अप्लाई करना है। अगर रिलेशन ऐसा पूछा जाए am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm अप्लाई करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बता दो भाई। देखो बेटा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्सपीरियंस। मैं क्लियर कट एक बात कह रहा हूं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्सपीरियंस। बिना सीखे सिखाए आप में से कोई भी ये सोचेगा कि ऐसा क्वेश्चन आप कर दें, वो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मेरा ये मानना है कि हम इस पर वर्किंग करेंगे ना बेटा, 2 बार करेंगे 3 बार करेंगे, हम कर लेंगे। ये बताओ ईशान, ईशान, आज आपसे गोविंद देव जी मंदिर जाने के लिए कहा गया बिना मोबाइल फोन के, आप चले जाएंगे? गोविंद देव जी मंदिर शहर में गूगल मैप करेंगे तब जाएंगे ना। मैप के बिना नहीं जा सकते ना, लेकिन मैं जा सकता हूँ।
उसका कारण कि मैं पहले भी कई बार गया हुआ हूं और पहली बार में नहीं पता चलता। मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा जी? लेकिन अगर हम उसके रास्ते पे 2-3 बार जाएंगे, लैंडमार्क्स को ध्यान रखेंगे, तो हम पहुंच जाएंगे। अगर मैं तुम मेरे साथ 2-3 बार चलो तो बताओ जा सकते हो कि नहीं जा सकते? शाम तो बोल ही नहीं रहा, कनक ने बोला जा सकते हैं। हाँ, मतलब रास्ते पता हो जाए ना बेटा तो अपन जा सकते हैं। अब इसी तरीके से आपको रास्ते पता करने हैं। ये बड़ा वाला पाई का मतलब मैंने आप सबको बता दिया था, बताया था कि नहीं बताया था? बोलो क्या था? प्रोडक्ट। दोबारा बता देता हूं भाई। हाँ बेटा, बोलो ना, दो चीज पूछो। हाँ, 1/A1 को आप B/C कर लो बेटा। मैंने गलत लिख दिया है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा फिर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये 1/A1 मतलब B/A प्लस C/B प्लस A/C। अब ठीक है बेटा जी? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच कि आपने इसको करेक्ट करवा दिया, नहीं तो बाद में दिखता है। ठीक है बेटा? अब हम बात करते हैं कि A1 प्लस A2 अप टू ट्वाइस AN, अगर हमारे पास ये चीज है तो हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा सभी। मुझे चाहिए A1 प्लस A2 A3 अप टू 2N ट्वाइस AN। देखो, IIT का पूछा गया ये क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन अवेलेबल था, ठीक है? लेकिन इसको हम दो तरीके से डील कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करें। देखो बेटा, अगर आप A1 A2 A3 चलते चलते AN-1 ट्वाइस AN, तो ये n टर्म्स हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। n टर्म्स। अब आप इस n टर्म्स को ऐड करें, मतलब वही अप्लाई कर रहा हूं, AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। इन दैट केस अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN-1 प्लस ट्वाइस AN अपॉन n is greater than equals to A1 into A2 into A3 into twice AN whole raised to power 1/n। हाँ या ना? बोलो। अब अगर आप समझें तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां वाला 2 बाहर निकाल दो और बाकी की वैल्यू C हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? बोलो। आप कहेंगे क्या कह दिया सर? रुक जाओ, रुक जाओ। जो कह दिया उसको एक स्टेप लिख लेना। एन इधर मल्टीप्लाई करें, टू इधर ले आते हैं। A1 इंटू A2 अप टू मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 हाँ या ना? बोलो, बताओ। कोई दिक्कत? अब अगर हम बात करते हैं इसके सेकंड मेथड पर, प्लीज मैं यहां एक मेथड और डिस्कस करना चाहूंगा। दैट इज
A1 A2 A3 चलते चलते an को आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो। ट्वाइस an था ना बेटा, ये हो गए n+1 टर्म्स। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। अब करस्पॉन्डिंग टू ऑप्शन मेरा मूवमेंट होगा। यहां एक सबसे बड़ी बात है कि करस्पॉन्डिंग टू ऑप्शन मेरा मूवमेंट होगा। अब मैं अगेन am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगा रहा हूं। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an प्लस an अपॉन n+1। बात समझ में आई। मैं ट्वाइस an को दो टर्म के रूप में ले रहा हूं, an एंड an। इसका मतलब कि मैं टर्म्स को ब्रेक कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बोलो। ये हो गया मेरा C, मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस an is greater than equals to n+1 C into an whole raised to power 1 upon n+1। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। इस चीज को आपके पास दो फॉर्मेटिंग में आंसर निकलेगा। तो कई बार आपको ये बहुत बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो यहां दिमाग लगेगा, ये क्लियर है। इसमें कोई ये सोचे कि 10th जैसे तुरंत हो जाए, वो नहीं होगा। यहां दिमाग लगाना पड़ेगा तो लगाना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ओके, अब ये क्वेश्चन है जो मैंने HM वाले में बताया था, वही पैटर्न यहां फॉलो हो रहा है। दैट इज AM is greater than equals to HM, means x plus y plus z upon 3 is greater than equals to 3 upon 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z। हाँ या ना, means x plus y plus z into 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is greater than equals to। कोई दिक्कत बोलो। अब देखो बेटा, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के आपके सामने आएंगे। इफ एक्स वाई जेड आर एलिमेंट ऑफ R प्लस where xy plus yz plus zx is 12, then find the maximum value of x into y into z। प्लीज समझना सभी लोग, एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है। अगर मैं इस जगह पर वही चीज समझूं, दैट इज AM is greater than equals to GM, means xy plus yz plus zx upon 3 is greater than equals to xy into yz into zx raised to power 1 by 3। हाँ या ना। Now this is 12 by 3 is greater than equals to x square y square z square raised to power 1 by 3। दिखा? अरे बोलो बोलो, दिखा के दिखा। Means x y z whole raised to power 2 by 3 is less than equals to 4। Means x y z is less than equals to 4 raised to power 3 by 2। Means x y z is less than equals to 4। So x y z maximum is। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई बोलो। अब खनक खनक खनक
अभिनव, विकास एंड विधि। आप चारों ये चीज समझना कि मैक्सिमम वैल्यू का मतलब केवल मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता, वो एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम से भी आता है। समझ रहे हैं आप लोग? देखो ये सब चैप्टर मिक्स होते हैं, तो ये समझे कि केवल एक दो चीजें चलती हैं ऐसा नहीं होता मेरे बच्चों। मैक्सिमम मिनिमम आप लोगों ने फिजिक्स में भी 11th वालों आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू लेस देन जीरो तो मैक्सिमा होगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा होगा। पढ़ा है ना भाई? फिजिक्स वाले भी यही बेटा बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। क्या बात कर रहे हो, उसके बिना काम चल रहा है? स्ट्रेंज। कोई बात नहीं, अभी अपन इस पे बात कर रहे हैं। बोल भाई। आर पॉजिटिव से भी हमें सपोर्ट मिलेगा, कई चीजों से हमें सपोर्ट मिलेगा। लक्ष्य, देखो तुम्हारा नाम लक्ष्य है ये तो पहले तो मुझे नहीं पता था ना, पहले तो मेरे लिए तुम टिंकू भैया के बेटे थे, तो जब एक्सपीरियंस आता है तब पता चलता है ना। समझ रहे हो? तो ये चीजें कि हमें नहीं पता चलेगा। देखो बहुत सारी चीजें जब हम कई चीजों पे काम करते तब पता चलता है कि अरे यार ये चीज इससे पकड़ में आए। गेटिंग माय पॉइंट? एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम में ही सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज है कि जो भी नंबर होंगे उन्हें आपको पॉजिटिव लेना होगा, बट यहीं पे नेगेटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव भी बनाया जाता है, ऐसा भी आता है। तो हम उन पर भी बात करेंगे। इसीलिए अगर r प्लस है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। एक चीज और बताता हूं, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं देते हैं, ये भी मैं तुम्हें बता दूंगा। ये बताएगा कि लक्ष्य की एज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ईयर है, और कोई ऑप्शन ये बताएगा लक्ष्य की एज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है। तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 भी होगा कि नहीं होगा ये बता दो। इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ी चीजें हैं बेटा, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, कंक्लूड तभी हो सकता है जब पूरी मैथ्स एक बार आपकी 11th 12th की निकल जाए तब। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीजें। अरे अपन एक एक करके कर रहे हैं यार, चिंता की क्या बात। अब बटा हुए से मल्टीप्लीकेशन उन्होंने 1 दे रखा है, इसका क्या मतलब है? a1 into a2 into a3 up to an is 1, हाँ या ना? अब अगर इस जगह पर वो बात करते हैं, देखो प्यार मोहब्बत से देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दो का प्रोडक्ट, दो के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसके प्रोडक्ट दो के दूसरे के बारे में, फिर इनका आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, हाँ या ना? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम लगाना चाहता हूं, अब आप कहेंगे सर कैसे लगाओगे? मैं कहूंगा बस इंतजार करो। 1 प्लस a1 अपॉन 2 isn't it greater than equals to 1 into a1 raised to power 1 by 2, हाँ या ना? कोई दिक्कत? मीन्स 1 plus a1 is greater than equals to 2 under root a1, yes or no? 1 plus a2 upon 2 is greater than equals to 1 into a2 raised to power 1 by 2, means 1 plus a2 is greater than equals to 2 root a2। अब अगर आप यहां पर बात करते हैं 1 plus an upon 2 is greater than equals to 1 into an raised to power 1 by 2, हाँ या ना? Now it is 1 plus an is greater than equals to
2√am। दिक्कत? अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई isn't it 1 plus a1 1 plus a2 1 plus an is greater than equals to 2 raised to power n। हाँ या ना? अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 1। बोलो। अब ये सब बेटा एक एक्सपीरियंस के साथ मूवमेंट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट है और एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेटिंग है, बहुत ही अच्छा फॉर्मेटिंग। प्लीज देखो, अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक चीज आपको पकड़नी चाहिए। यहां केवल x इंटू वाई इंटू जेड था, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आया, जिसको आपने पावर में 2 ले लिया था। दिखा? दिखा कि नहीं दिखा यार? अब यहां पर एक चीज समझना सभी लोग, मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं वो देखो, यहां आपको चाहिए क्यूब 4 एंड पावर में 5। इसका मतलब कहीं ना कहीं x 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? बोलो। और y जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, और z जो है वो 5 बाय मल्टीप्लाई होना चाहिए। हाँ या ना? बोलो। अब इसी चीज को x प्लस वाई प्लस जेड, अगर आपको इन्होंने 24 दिया है, x बाई 3 प्लस वाई बाई 3 प्लस, सॉरी मैं भी जोश में आ जाता, समझा जा सकता है कि नहीं समझा सकता? बोलो। अरे ये x है कि नहीं है? अरे भाई ये सब मिलके x बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बोलो ना। मतलब मैंने x को 3 पार्ट में ब्रेक किया, y को पावर 4 चाहिए तो y को 4 पार्ट्स में ब्रेक करो। दिख रहा है? और z की पावर 5 चाहिए तो कितने पार्ट में ब्रेक करोगे? बस ये बात समझ में आनी चाहिए। और ये पहली बार में नहीं, किसी को दिमाग में नहीं आएगा बेटा, बट जब एक क्वेश्चन भी कर लोगे तो अब याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? बोलो। कि आपको जितनी पावर चाहिए उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। अब बात आती है कैसे, ध्यान देना प्लीज प्लीज। अब हम कहेंगे am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू g, मीन्स x बाई 3 प्लस x बाई 3 प्लस x बाई प्लस y बाई 4 प्लस y बाई 4 प्लस y बाई 4 प्लस y बाई 4 प्लस z बाई 5 प्लस z बाई 5 कितने हो गए भैया? 12 हुए कि नहीं हुए? बोलो। जितने नंबर होंगे डिवाइडेड बाय n होता है। नाउ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x बाई 3 क्यूब, y बाई 4 रेज टू पावर 4, z बाई 5 रेज टू पावर 5।
होल रेस्ट पावर 1/12। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो बस। अब ये एक्चुअली तो x प्लस वाई प्लस जेड ही था, वैल्यू तो 24 ही है कि नहीं है बताओ यारो। ये कैंसिल हो गया, मीन्स एक्स क्यूब बाई 3 क्यूब इंटू y4/2 की पावर 8 जेड 5 रेस्ट पावर 5 रेस्ट पावर 5 लेस देन इक्वल्स टू 2 रेस्ट पावर 12। हाँ या ना? x cube into y4 into z5 is less than equals to 2 raised to power 20 into 3 raised to power 3 into 5। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई पूछे, अगर केवल पहला क्वेश्चन है तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा, हाँ या ना? और ये चीज आई है आपके एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम से। भाई आपने एट लास्ट रखा तो वही है ना। अब मैं दूसरे पोर्शन पे जा रहा हूं। इन सेकंड पार्ट it is given that क्या गिवन है भाई बताओ? एक्स क्यूब प्लस वाई 4 प्लस z5 एक्स क्यूब वाई रेस्ट पावर 4 इंटू जेड रेस्ट पावर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रेस्ट पावर 20 3 रेस्ट पावर 3 5 रेस्ट पावर 5। 2 रेस्ट पावर 20 3 रेस्ट पावर 3 5 रेस्ट पावर 5। but from first part of question x cube into y4 into z raised to power 5 is less than equals to, हाँ क्या ना? बोलो। अब मैं ये कह सकता हूं फ्रॉम 2 and 3, isn't it? इसका मतलब यह है कि am इक्वल टू gm, क्योंकि एक तरफ से आप कहेंगे y, क्योंकि एक तरफ से आपके पास आया am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, आपने लिया था ना? लिया था कि नहीं लिया था? लेकिन 2 और 3 से क्या कंक्लूड कर रहे हैं आप कि एक्स क्यूब इंटू वाई 4 इंटू जेड की पावर 5 जो है वो इक्वल है किसके? बताओ, कंक्लूड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो भैया। एक तरफ से कह रहे हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यश की उम्र, और यश कह रहा हूं प्रज्ञा की एज ही ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, और एक तरफ कहते हैं लेस देन इक्वल टू 15 है। तो प्रज्ञा एज कितनी हो गई आपकी? मैं ये कह रहा हूँ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है आपकी, एज लेस देन इक्वल्स टू भी 15 है आपकी। इसका क्या मतलब हो गया? 15 है, हाँ या ना? सेकंड कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू, थर्ड कहता है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू साइन है कि नहीं है? बोलो। इसका मतलब एम इज इक्वल टू जीएम, इसका मतलब होता है सभी टर्म्स इक्वल होना।
हाँ या ना? इट मीन्स टर्म्स कौन कौन से थे? x/3, y/4, z/5, हाँ या ना? इस बात तक में किसी को कोई दिक्कत है वो पूछ लो पहले। अरे ईशान बोल दे भाई। ईशान, हिमांग, सारांश। हिमांग, हिमांग का तो आ गया। हाँ, हिमांग आ गया। विधि, अभिनव एंड विकास। देखो, एक चीज समझना, लास्ट टर्न पे बताया है खनक, लास्ट टर्न पे बताया है कि एम और जीएम इक्वल होंगे तो उनके सभी एलिमेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा, हाँ या ना? प्रज्ञा, रिद्धिमा, प्रज्ञा, रिद्धिमा। अरे रिद्धिमा, हे बिटिया। विधि, अरे क्या नाम से है, कोमल एंड वो, कई बार चीजें अचानक से, विदुषी, लक्ष्य। अरे कोमल, प्रॉब्लम है ना? अरे प्रॉब्लम बोल दे। देखो ये सब दोबारा देखना पड़ेगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब यहां से आप एक चीज समझना, मैं आप कुछ भी कह लो, मैं एक बार में मान ही नहीं सकता कि क्वेश्चन समझ में आ जाए। x/3 is equals to y/4 is equals to z/5 is lambda, means x is 3 lambda, y is 4 lambda, z is 5 lambda, and it is given that x plus y plus z is 24. It is given that x plus y plus z is 24. Means 3 lambda plus 4 lambda plus 5 lambda is 24. 12 lambda is 24. Lambda is, आप lambda is equals to 2 यहाँ रख, x is equals to 6, y is equals to 8, z is equals to, हाँ यार। अब आप x y z चाहते हैं, देखो बेटा जी, आप में से कोई अगर ये कहना चाहेगा कि उसे एक बार में ये चीज पकड़ में आ गई, मैं खुद ये मानने के लिए तैयार नहीं रहूंगा। आपको इसे दोबारा देखना ही पड़ेगा, और यही टेक्नोलॉजी का बड़ा एडवांटेज है कि टीचर के बिना भी आप इस चीज को वर्कआउट कर सकते हैं और तब ऑटोमेटिकली ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ ध्यान देना। हाँ बेटा, तो भाई x/3 तो इक्वल है ना। आपने am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm में क्या अप्लाई किया है? इसको लिया है ना एलिमेंट। एक्स वाई जेड भले अलग अलग आ जाए, हमारे लिए तो ये है ना a1, और ये है a12। अरे गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं बार बार x/3 इक्वल टू x/3 तो क्या लिखूं? x/3 तो इक्वल होंगे ही ना। नहीं नहीं, और भी कुछ हो तो पूछ ले बिटिया। देख, एक्स वाई जेड की वैल्यू अलग आएगी, क्योंकि एलिमेंट है x/3, y/4, z/5। अब कोई भी समेशन होता है Sn, वो TR मतलब कोई भी आप Sn लिखते हैं
Isn't it? Sn is T1 plus T2 plus T3 अप टू Tn होगा, हाँ या ना? अरे बोलो ना यार। इसका मतलब अगर आप rth टर्म निकाल के समेशन अप्लाई कर दें तो आपके पास Sn आ जाएगा, हाँ या ना? अब ये बेसिकली मल्टीप्लाई है, इतना याद रखना, पॉइंट नहीं है ये, दो बार पॉइंट आता भी नहीं। अब आप इस चीज को समझिएगा, प्लीज समझिएगा कि क्या मैं इसका rth टर्म, देखो अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं उसको समझना। क्या ये एपी में नहीं है? बोलो बोलो। rth टर्म का r आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो। अरे 1 2 3 4 का rth टर्म क्या आएगा? अरे मैं तो ये बात कर रहा था 1 2 3 के। अब ये 2 3 4 पे बात करो। 2 प्लस 3 प्लस 4, बताओ rth टर्म। a प्लस r माइनस 1 इंटू डी नहीं है? हाँ या ना? अब इसी तरीके से आप ये देखो, दिख रहा है? 3 प्लस 4 प्लस 5 rth टर्म, 3 प्लस r माइनस 1 इंटू। देखो बेटा, अगर आप पेशेंस के साथ काम करेंगे तो आपको टी आर तो मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला? बोलो। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो। मीन्स आपका टी आर आ गया आर क्यू प्लस 3r², हाँ के ना? बोलो। अब Sn क्या होता है? कोई भी Sn है, दैट इज समेशन ऑफ r is equals to 1 to n, means summation of r is equals to 1 to n, tr का मतलब r क्यूब प्लस 3r², प्लस। याद है आप लोगों को ये चीजें मैंने बताई थी कि समेशन जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। अब अगर आप आर क्यूब पे बात करेंगे तो इजंट इट एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर? बोलो। समेशन ऑफ आर क्यूब बताया मैंने आपको, प्लस 3 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 2 इंटू n प्लस 1/2, हाँ या ना? ये और ये कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए? अब अगर आपके पास n प्लस 1/4 कॉमन निकाल दिया जाए यहां, तो यहां क्या बचेगा? n प्लस 1 प्लस 4 लिया है तो 2, भैया कुछ नहीं ले रहा, केवल कैलकुलेशन कर रहा हूं। कर लोगे कि नहीं करोगे? सब कुछ होने के बाद
जब तुम लोगों का थोड़ा सा एक्सपर्टाइजेशन भी आ जाएगा ना, तब मैं आपको वीएन मेथड बताऊंगा। वैसे उसका ज्यादा यूज आता नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मेरा ये मानना है, हमें पता होना चाहिए। अब यहां पर आप इसको ब्रेक कर दें। ये दिखा कि नहीं दिखा, बोलो। तो ये है हमारे पास समेशन का वे। गिवन थिंग्स में से आप ये पहचाने कि आपके पास सीक्वेंस चला कहां है, और उस सीक्वेंस का rth टर्म लिख दें और फिर उस r पे समेशन अप्लाई कर दें। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब ये भी वैसा ही एक क्वेश्चन है, प्लीज सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ही दूंगा। ठीक है, मैं केवल स्टेप्स पे बात करूंगा। क्या आपको ये एक एपी नहीं दिखता? क्या आप इसका rth टर्म नहीं लिख सकते? बोलो, क्या आएगा? आर। क्या आपको इस जगह पर एक दूसरी एपी नहीं दिखती? rth टर्म निकालो इसका, ग्रीन वाले का। ए प्लस r-1 इंटू डी। अरे डी -1 है कि नहीं है? तो क्या मैं टी आर को लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो। इन दैट केस, नाउ दिस टी आर इज n+1 into r minus r square. So summation of tr, r is equals to 1 to n, is summation of r is equals to 1 to n+1 into r minus r square. दिक्कत? बोलो। Now it is summation of r is equals to 1 to n+1 into r minus summation of r. अब n+1 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। n+1 summation r is equals to 1 to r. Now this is n+1 into n+1 minus n+1 2n+1 by। अरे कॉमन ले लोगे कि नहीं लोगे? 3n+1 माइनस 2n+1, नहीं रहा कि नहीं रहा? बता 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 बता। हाँ, तो 3 जाएगा ना बेटा उधर, 6 एलसीएम में आएगा। देखो, मैं ये चीजें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि छोड़ देने पे कई बच्चे कंप्लीट करते नहीं है, और फिर उनका ये फ्लो जो है वो टूट जाता है। इसमें कोई दम नहीं है, मेरा काम तो यहीं तक खत्म हो गया था बेटा। मेरा काम टीआर बनाने तक का है, उसके बाद आप समेशन लगा लो, हाँ या ना। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ये
कोई बात नहीं, जैसा है वैसा चलने दो। व्हाट अबाउट द टी आर? देखो, फर्स्ट में एक ही टर्म है, सेकंड में एक ही टर्म है, थर्ड में 3 टर्म्स है, तो टी आर में आर टर्म्स होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, अरे बोलो। और डिनोमिनेटर में भी आर टर्म होंगे कि नहीं होंगे? अब अगर मैं बात करता हूं इस चीज पर, दिस इज आर, आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 बाई 6 अपॉन आर, आर प्लस 1। अब आप ये देखें, ये और ये कैंसिल कर गया, ये और ये फैक्टर कैंसिल कर गया, इजंट इट 1/3 2r प्लस 1। बताओ, ऐसे निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? ऐसी ही चीजें नेक्स्ट ईयर में आप यहीं से लिमिट का काम कर रहे होगे। याद आ रहा है खनक? n टेंस टू इंफिनिटी होता था बिटिया। अरे खनक, अरे तो इनको तो बता दे, ये सीखेंगे ना ढंग से, नहीं तो ऐसे उड़ा देंगे। अरे इजी तो है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी चीज आगे भी काम आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, सब कुछ कनेक्ट होता है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि कनेक्ट करना है। अगर कनेक्ट नहीं करोगे तो दिक्कतें हैं। अब हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंस प्रोसीजर टू फाइंड द nth टर्म। आप कहेंगे ये क्या बता रहे हो सर? बस मैं कहूंगा बेटा, मेथड ऑफ डिफरेंस है, उससे मैं nth टर्म कैसे फाइंड आउट करूं? बताता हूं बेटा, पूरा एकदम बिंदास। एन लिखते क्या हो, बस इतना बता दो। T1 प्लस T2 प्लस T3 चलते चलते कहीं आपको Tn-1 मिलेगा प्लस Tn मिलेगा, हाँ या ना? और इसी तरीके से Sn जो है वो T1 प्लस T2 एक स्टेप छोड़ के लिखो और सब्सट्रैक्ट कर दो। अब आप देखें, ये हो गया 0, ये है T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस T3 माइनस T2, चलते चलते Tn माइनस Tn माइनस 1 एक स्टेप आगे जाता है तो टोटल n+1 टर्म्स हो जाते हैं, हाँ या ना? अब आप Tn को इधर लेके आ जाओ। नाउ Tn विल बी T1 प्लस T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 प्लस T3 माइनस T2 Tn माइनस Tn माइनस 1, हाँ या ना? ये है टोटल n टर्म्स, क्योंकि एक टर्म आपने शिफ्ट कर दिया। ये है टोटल n टर्म्स। नाउ ये इन जनरली स्पेसिफिक चीजें बनाएंगे। विल बी इन P, इससे आपको Tn मिल जाएगा और Tn का समेशन कर दोगे तो ऐसा, हाँ या ना? आप कहेंगे क्या बोल गए सर, हमें तो पता ही नहीं चला। मैं कहूंगा कोई बात नहीं बेटा, अगला क्वेश्चन को आने दो तो सब पता चलेगा।
देखो, ना एपी है ना जीपी है, लेकिन अगर आप इनके डिफरेंस पे नजर डालेंगे क्या डिफरेंस एपी में नहीं दिख रहा है? बोलो। डिफरेंस इज, तो मेरे बच्चों, व्हाट अबाउट द एस? मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, यहीं पे मैं ले लेता हूं। एस जो है 3 + 15 + 35 + 63, चलते चलते कहीं आप Tn-1 + Tn मिलेंगे आपको। व्हाट अबाउट एस? एक टर्म स्किप करके लिखो। मीन्स 0 = 3 + 12 + 20 + 28 Tn माइनस Tn। ये Tn इधर से इधर ले आओ। Tn क्या आएगा मेरे पास? 3 + 12 + 20 + 28। हाँ या ना, बोलो। Isn't it AP of n-1 terms? हाँ या ना, बोलो। n-1/2 2a प्लस, कहीं कोई समस्या? भाई Sn का फॉर्मूला लगा दिया। 24 + 8n-60। 8n + 8, 3 + 4n-1 into n plus 1। हाँ या ना, बोलो। What about the Sn? Isn't it summation r is equals to 1 to n tr? Is 4 summation of r is equals to 1 to n square minus summation n is equals to n क्या है? Yes or no? तो हम कहीं ना कहीं, क्या बेटा, क्या क्या चीज नहीं है ये तो बता दे। 3 प्लस, अरे भैया यहाँ पे इसका Sn-1 का फॉर्मूला लगा दे बेटा। एपी तो आपने पढ़ी है ना, इतनी तो पढ़ी होनी चाहिए।
तो एन फॉर्मूला क्या होता है बता एस एन का? है बस वही फॉर्मूला लगाया बेटा, समझ रहे हो? वो फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आलोक सिंह भी कुछ नहीं कर सकते। ये प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब एक क्वेश्चन ये है, वहां पे आपके पास एपी बनी थी, आप यहां पे देखिए डिफरेंस। जीपी बन रही है, तो टीएन निकाल करके अब जीपी का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है।